أشرقت نفسي بنور من فؤادي फकीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब। एक मोहल्ले में चचा चमन नाम के एक चचा रहते थे। वह अपने स्वभाव से इतने कंजूस थे कि अगर उनके घर कोई मेहमान चला जाता तो थोड़ी बातचीत करने के बाद उस मेहमान से पूछते कि चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह होती है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा, आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ न खा सकेगा। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चल दिया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द हुआ। वह दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के थोड़े टेस्ट हुए। आखिर पेट का दर्द पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत दी कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज हो सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल हो चुके थे। कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी। अगर दही कहते तो उल्टी आ जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वह कहता कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है, और टेस्ट करवाते तो उसमें कुछ पता न चलता, और दवाई भी उसके समय पर लेते रहते, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उनकी रातों की नींद उठ चुकी थी। उनको अब मौत का खौफ भी होने लगा था। एक दिन वो गहरी सोच में पड़े और सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास वह बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने तुरंत एक बावर्ची को बुलाया और उसे सब हिसाब किताब करके फकीरों को खिलाने के लिए अच्छा खाना बनाया और कई फकीरों को खिलाया। अब फकीरों को खाना खिलाने के बाद अब वह थोड़ा पुरसुकून रहते थे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तब वह फिर से दर्द शुरू हो जाता। एक बार शाम को किसी फकीर की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। चचा चमन घर के बाहर भागकर गए और देखा तो वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लेने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत किस्म के खाने ले आया। चचा चमन और फकीर ने पेट भरकर खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश हुआ और एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। इसलिए दोस्तों, हमें सबक लेना चाहिए कि अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। किसी लाचार और फकीर को ऐसा न बोलना चाहिए कि जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि क्या पता अल्लाह हम पर अपना अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह हमें उसके अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।